कोलकाता में गरीब चाट विक्रेता की पिटाई। ममता ने बीजेपी पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। फ्रीडम फाइटर्स के इतिहास पर विवाद बढ़ा। क्या आप जानते हैं कोलकाता में एक गरीब चाट विक्रेता की पिटाई ने इतना बड़ा राजनीतिक तूफान क्यों खड़ा कर दिया और ममता बनर्जी ने बीजेपी पर इतिहास तोड़ने का इतना गंभीर आरोप क्यों लगाया। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रही हैं समर इंडिया। आज की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां एक गरीब विक्रेता की पिटाई के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी गरीबों को निशाना बनाती है, समाज में तनाव फैलाती है और बंगाल के महान स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। आइए शुरू से जानते हैं इस पूरे मामले को। कोलकाता के गीता कार्यक्रम के बाहर एक गरीब चाट विक्रेता चिकन पैटी बेच रहा था। कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की और फिर उसके साथ दुर्व्यवहार किया। वीडियो सामने आते ही घटना ने राजनीतिक रूप ले लिया। ममता बनर्जी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हर सार्वजनिक कार्यक्रम में गरीब लोग खाना बेचते हैं, यह अपराधी नहीं, सिर्फ चिकन पैटी बेचने पर किसी को पीटना शर्मनाक है। ऐसे लोग गरीबों पर अत्याचार कर समाज को तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि हमलावरों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनकी सरकार ऐसी घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। ममता ने बीजेपी की स्थानीय इकाई पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर माहौल खराब करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, गरीबों पर हमला करके जनता में डर और भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। यह बंगाल के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की योजना है। नदिया जिले की सभा में ममता ने बीजेपी पर एक और बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया, दिल्ली से नेताओं को भेजकर जिलाधिकारियों पर दबाव डाला जा रहा है कि 1.5 करोड़ वोटरों के नाम हटाए जाए। उन्होंने जनता से अपील की कि हर व्यक्ति अपनी वोटर लिस्ट अवश्य जांच ले। साथ ही चेतावनी दी, अगर किसी का नाम जानबूझकर हटाया गया तो मैं खुद धरने पर बैठूंगी और जनता से भी यही करने की अपील करूंगी। इसके बाद ममता ने बीजेपी पर बंगाल के ऐतिहासिक नायकों का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कहकर मजाक बनाया जा रहा है, मास्टर दास सूर्यसेन को मास्टर कहकर छोटा किया जा रहा। राज्यसभा में वंदे मातरम और जय हिंद पर रोक लगाने की कोशिश हुई और दबाव बनाने पर नोटिफिकेशन वापस लिया गया। ममता ने इस पर कहा, ये लोग बंगाल के महान नायकों का सम्मान नहीं करते। ममता यही नहीं रुकी, उन्होंने बीजेपी पर यह आरोप भी लगाया कि महात्मा गांधी का सम्मान नहीं किया जा रहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय नेता मानने से इनकार किया जाता है। खुदीराम बोस को आतंकवादी कहा जा रहा है। राजा राम मोहन रॉय को ब्रिटिश एजेंट बताया जाता है। विद्यासागर की प्रतिमा भी पहले तोड़ी जा चुकी है। ममता ने तंज कसते हुए कहा, क्या बीजेपी को बंगाल का इतिहास और इसकी विरासत की कोई समझ भी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ बीजेपी नेता मंदगिनी हाजरा को मुस्लिम बताने जैसा हास्यास्पद दावा कर रहे हैं। इस पूरे विवाद ने बंगाल की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है। टीएमसी इस मुद्दे को जनता में ले जाने की तैयारी कर चुकी है। वहीं बीजेपी ने इस आरोपों को आधारहीन और राजनीतिक साजिश बताया है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह विवाद आने वाले महीनों में बंगाल की राजनीति में बड़ा प्रभाव डाल सकता है। तो यह था पूरा मामला। एक गरीब विक्रेता की पिटाई से शुरू हुआ विवाद अब इतिहास, राजनीति और पहचान की लड़ाई में बदल चुका है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी इस पर क्या जवाब देती है और बंगाल की राजनीति किस दिशा में जाती है। फिलहाल आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें समर इंडिया को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।